सिद्ध करें कि 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने से पहले उसको परिमेय मानकर हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। पहले यहाँ पर हमने 6 प्लस करनी में 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 6 प्लस करनी में 2 को एक परिमेय संख्या माना गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस करनी में 2 बराबर P/Q। 6 प्लस करनी में 2 को हमने परिमेय संख्या माना है, इसलिए ये P/Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर P और Q ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य या को प्राइम का मतलब है P और Q इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो। P और Q का HCF 1 हो या P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे हम बोलते हैं सअभाज्य संख्याएं। तो P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पर जो हर में है Q, इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले हमने मान लिया कि माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो 6 प्लस करनी में 2 बराबर आ जाएगा P/Q। P और Q दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य का मतलब होता है P और Q दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो। अब यहाँ पर हम तिरछा तिरछी अगर गुणा करेंगे तो 6 प्लस करनी में 2 का गुणा हो जाएगा Q में। यहाँ पर अगर हम एक फार्मूला यूज कर लें, सूत्र है A प्लस B का वर्ग बराबर A का वर्ग प्लस 2AB और प्लस B का वर्ग। इस सूत्र को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 6 प्लस करनी में 2 बराबर P/Q है। पहले हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों का हम वर्ग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 6 प्लस करनी में 2 का वर्ग बराबर P/Q का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब बाएं साइड में 6 प्लस करनी में 2 है तो A प्लस B के वर्ग का सूत्र लगा देंगे। A प्लस B के वर्ग का सूत्र होता है A का वर्ग प्लस 2AB प्लस B का वर्ग। A के जगह पे 6 है और B के जगह पे करनी में 2 है। तो पहले लिखेंगे 6 का वर्ग प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 2 गुणे 2AB है, A के जगह पे 6 और गुणे B के जगह पे करनी में 2 और प्लस B का वर्ग। B का वर्ग तो B के जगह पे करनी में 2 है तो करनी में 2 का वर्ग बराबर P/Q का होल वर्ग है तो यह आ जाएगा P²/Q²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 के वर्ग का मतलब होता है 6 गुणे 6, 6 का 6 में गुणा करेंगे 6 का 36 प्लस 2 का 6 में गुणा करेंगे 2 6 के 12 और 12 का करनी में 2 में गुणा करेंगे तो 12 करनी में 2 प्लस करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो करनी में 2 का वर्ग आएगा करनी में 2 गुणे करनी में 2। और जब करनी के अंदर एक ही संख्या का 2 बार गुणा होता है तो करनी हट जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर P²/Q²। अब यहाँ पर 36 प्लस में है और 2 प्लस में है तो बाएं साइड में दोनों पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 36 प्लस 2 आ जाएगा
38 और प्लस 12 करनी में 2 बराबर p² / q²। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 12 करनी में 2 बराबर p² / q² और प्लस 38 को बाएं साइड से पक्षांतर करेंगे दाहिने साइड में, तो जब इसका जगह बदलेगा तो चिन्ह भी बदल जाएगा और ये प्लस 38 से माइनस 38 बन जाएगा। अब यहाँ पर हम दाहिने साइड में देखेंगे तो पहला भिन्न है p² / q² और दूसरा भिन्न है 38। दोनों भिन्नों का अंतर देखना है तो पहले यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। दोनों भिन्नों का LCM आ जाएगा q², p² ऐसे ही आ जाएगा और माइनस 38 में गुणा होगा q² का तो आएगा 38q²। अब यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गया बाएं साइड में 12 करनी में 2 बराबर और दाहिने साइड में आ गया p² माइनस 38q² और बटे q²। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वे संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है या p/q के रूप में लिखा जाता है और हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो दाहिना साइड हमारा अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन बाएं साइड में यहाँ पर 12 तो एक पूर्ण संख्या है लेकिन करनी में 2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो 12 का गुणा है करनी में 2 से और करनी में 2 एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा हुआ है। और अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वे संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जाता है और हर का मान 0 के बराबर नहीं होता है या q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बाएं साइड में ये अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा हुआ है, p/q के रूप में नहीं लिखा हुआ है। p/q का मतलब है ऊपर वाली संख्या है p तो अंश हो गई और नीचे वाली संख्या है q तो हर हो गया। तो जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर बाएं साइड में एक अपरिमेय संख्या है और दाहिने साइड में एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अपरिमेय संख्या अलग है, परिमेय संख्या अलग है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा अतः 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी विरोधाभास की स्थिति के आधार पर हम निष्कर्ष लिखेंगे अतः 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। 6 प्लस करनी में 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का ये पूरा सॉल्यूशन है। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है इस टाइप का, 5 नंबर का एक सवाल फिक्स रहता है। 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का सिद्ध करने का एक सवाल फिक्स रहता है एग्जाम में।